मन अगर आपके कहे अनुसार चल रहा है तो आपका अपना है। अब मन के अनुसार आप चल रहे हैं यानी जीव चल रहा है, तब वो आपका अपना नहीं है। तब मन अपनी चाल चलेगा और जीव को कष्ट भोगना पड़ेगा, यानी खेत खाए गधा और मार खाए जोला वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो बार बार हम लोग वर मांग रहे हैं कि मन इच्छा में ना फंसे, तो मन को कहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली नहीं बैठता। स्वभाव है चिंतन, चित्त से बना है जीव, तो चिंतन करना इसका स्वभाव है और मन इसका पावर है। मन ही सूरत है जब वो नाम में लगा, अब मन ही रह गया जब वो संसार में लगा। संतों ने कहा कि मालिक ने सूरत दिया नाम में लगाने को, और जीवों ने समझ लिया जोनी में फंसाने को। जैसा सदगुरु ने बताया वैसा हम लोग ना करें। सूरत हमें मिला है, सूरत रूपी पावर तो नाम में लगाने के लिए मिला है। अगर हम समझ लें जीव की जोनी में फंसाने को, दृश्य देखने को, शब्द संसार के शब्द सुनने को, तो परिणाम वही होता है कि इसी से बार बार आवागमन होता है और जीव अज्ञान में हंसता है, कभी रोता है। जब हमारी चाहना, हमारी सूरत ठिकाने पर नहीं रहती, मालिक के नाम में नहीं रहती, संसार के रूप में और मन चाहे शब्द में, मन चाहे स्वाद में, भोगों में रहती है, तो बार बार आवागमन होता रहेगा और फिर हम अपने उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार दुख और सुख पाएंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, आ देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सपना में सपना देखता है, क्योंकि संसार सपना है। कहूँ मामय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो एक तो पहले से ही स्वप्न लोक में आए हुए हैं, फिर उसके बाद एक नया स्वप्न हम लोग देखते रहते हैं, जागते हुए भी और सोते हुए भी। ये कर देंगे, इसको ऊंचा कर देंगे, इसको नीचा कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। तमाम तरह की कल्पना करते रहते हैं और उसका परिणाम जीव हित में नहीं होता, क्योंकि एक फिक्स समय, एक नियत समय, कुछ साल, कुछ वर्ष आपको मिला है जो कि मालूम नहीं है। किसी को महीना में मिला है, किसी को वर्ष में मिला है। तो उसका उपयोग अगर सही जगह होता है, ठिकाने पर होता है, नाम में होता है। साहब जी कबीर साहब कहते हैं, उठे बैठे चले उताने, कहे कबीर हम रहे ठिकाने। उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम, और सुमिरन भजन निरंतर कर लो निस्दिन आठों जाम। यानी हमें जो चाहना और सूरत मालिक ने दिया, वो नाम में लगाने के लिए दिया। सूरत शब्द नाम निज दिन्हा, असमर्थ जीव चित चेतन किन्हा। स्वयं मालिक ने, सतराम जी ने शब्द सुनाया, अपना नाम सुनाया, आपको चेतन किया। और चेतन करने जब हुए, आंख खुली, कान खुला, शब्द जो सुनाई दिया उसको ना पकड़ के भूल गए, संसार के दृश्य को देखा और जो अच्छा लगा उसमें समा गए। प्रभु का तमाशा चल रहा है, उस तमाशे में से एक तमाशा देखने लगे। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। तरम बाबा ने आदेश किया है कि प्रभु का तमाशा चल रहा है, इसको अलग से देखिए, बाहर खड़ा होकर के। अगर भीतर घुस के देखते हैं तो कहीं पुतरिया देखने वाले न पुतरी में समा जाना, वही हाल हो जाता है। तो सूरत और मन का खेल है, तो मन को समझेंगे तो सूरत को भी समझेंगे। तो जीव की बात हम लोग जब करेंगे, और जीव इस तन में ही है और तन के साथ अनेक बातें लगी हुई हैं। सुख दुख लगा हुआ है, आदि व्याधि लगी हुई है, रोग शोक लगा हुआ है, बीमारी है, स्वस्थ है, निरोग होता है, रोगी होता है, जन्मता है, मरता है, बूढ़ा होता है, अनेक बातें शरीर के साथ हैं। तो जब हम शरीर के भाव से चलेंगे हमेशा, तो हमारे जीवन में दुख और सुख महसूस होंगे, रोग और शोक ही महसूस होंगे, आनंद का पता नहीं चलेगा।
आनंद का पता तब चलेगा जब जीव भाव से कुछ चलेंगे। और जीव का काम है मालिक का नाम लेने का, और कोई काम जीव के जिम्मे है नहीं। आंख जीव के सार शब्द है, जानत नाई गंवारो। जीव तो देखता भी सार शब्द ही है। मन के ज्ञान विराग नयन है, ज्ञान विराग रूपी नयन मिला हुआ है, सार शब्द रूपी आंख मिला हुआ है, तेरा चित मुख सूरत जीव है। सब कुछ मिला है जीव को भी। तेरा चित्त ही तेरा मुख है, और चित्त के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं वही जीव को मिलता है। इस मुंह के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं वो शरीर को मिलता है। हाँ, जीव को चित्त मिला हुआ है ग्रहण करने के लिए। चित्त में चिंतन करे मालिक के नाम का तो जीव के हिस्से में आता है। सुषमन कुआं सूरत पनिहारी, सुषमणा में सूरत रूपी पनिहारी के द्वारा जो जल भरते हैं वही वो पी सकता है। तो जीव को मिला सूरत और चाहना, और ज्यादा से ज्यादा उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। याद रखना पड़ेगा, भूल जैसे ही भूलेंगे वो मन हो जाएगा, जैसे ही भूलेंगे वो इच्छा हो जाएगा। एक इच्छा संभाली नहीं जाती। भव सागर जो कहा जाता है वो इच्छाओं के सागर को ही कहते हैं। भव यानी इच्छा, और इच्छाएं अगर बढ़ गई, इच्छाओं का समूह बन गया तो भव सागर में डूब गया। तो इच्छाओं को समेटेंगे तो भव सागर छोटा होता जाएगा। और चाहना में अगर बदल देते हैं, सीधी बात है कि तन का है, तन की मांग है तो इच्छा है, और जीव की मांग है तो चाहना है। जीव शारीरिक सुख की मांग करता नहीं है, शरीर की एक अपनी मांग है। वो समय समय पर, बचपन से जवानी, जवानी से अधेड़, अधेड़ से बुढ़ापा, समय समय पर मांग है, वो बदलती रहती है। छोटा बच्चा चॉकलेट से मान जाता है, लेकिन बड़ा बच्चा नहीं मांगता। तो समय समय पर शरीर की मांग तो बदलती रहती है, और एक दिन शरीर भी खत्म हो जाता है, शरीर भी कोई मांग ले जाता है। ये शरीर जिसका है, जिसने दिया है, वापस ले लेते हैं। तो मांगते मांग पूरी करते करते एक दिन हम लोग पूरे हो जाते हैं। लेकिन जीव की मांग पहले दिन से एक ही रहती है, नाम की, मालिक के नाम की। पहले दिन से, गर्भ से ही करार है कि 10 मास रहा जब गर्भ में था, तब तूने प्रभु से कॉल किया, बाहर हो तेरी भक्ति करो, ते कारण प्रभु तो काढ़ दिया। लेकिन इते आई जगत में भूल गया, ते कारण लोग भय दुखिया। भूल गए, तो जैसे ही भूलते हैं शरीर में आके, तुलसीदास कहते हैं कि भूलने का क्या उदाहरण है, कैसे होता है। तो भूमि भरा भर डाभर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी। एकदम शुद्ध परिशुद्ध जल जो है बारिश के रूप में धरती पर आता है, लेकिन धरती का स्पर्श करते ही मिट्टी में मिलकर गंदला हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। तो उसी तरह से जीव परिशुद्ध जीव है, एकदम अशुद्ध है, एकदम मल रहित है, चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि में रहने वाला ये जीव इस संसार में जब देह को प्राप्त होता है तो लिपट जाता है, यहाँ की हवा लग जाती है और बाकी भूल जाता है, और पूछने लगता है कि कहाँ गया मेरा वो ज्ञान जो मुझे गर्भ में था। क्योंकि मालिक से बातचीत होती है जब जीव गर्भावस्था में रहता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही वो ज्ञान चला जाता है, और जीव पूछता है कहाँ गया वो ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से मेरा संपर्क बना हुआ था, और ये मैं कहाँ आ गया जो मेरा संपर्क ही टूट गया। तो एक बार टूटा संपर्क जिसको सतगुरु मिले वो फिर जोड़ते हैं। भाग जगे जब पूरब के तो सतगुरु साहेब दया करे हेरी, अज्ञान कपाट उघार दियो तब छूट गयो सब कष्ट घनेरी। वो जीव बड़ भागी है जिसे सतगुरु का शरण मिला, और उन्होंने आपके ज्ञान कपाट को फिर खोला, फिर से वो शब्द सुनाया जो आपने पहले कभी सुना था, जिसे जीवलोक में सुना था, जो गर्भ में के दौरान भी आपको याद था,
जन्म के बाद भूल गए, तो भूले हुए बात को सतगुरु फिर याद दिलाते हैं, और उस बात को जो जीव पकड़ लेता है, मान लेता है, सतगुरु की शरण में आकर के उनके बताए हुए मार्गों पर चलता है, फिर वो कल्याण को प्राप्त होता है, सतलोक को प्राप्त होता है, सतगुरु की शरण को प्राप्त होता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि देह नहीं तुम जीव हो भाई। तो जीव याद रखेंगे तो जीव का कर्तव्य भी याद रहेगा। जब हम शरीर याद रखते हैं तो शरीर के कर्तव्य और अधिकार याद रखते हैं। जब हम पिता का याद रखते हैं तो पिता के कर्तव्य, भाई हैं तो भाई का कर्तव्य और अधिकार, और बेटा है तो बेटा का कर्तव्य और अधिकार याद रहता है। हम कोई ड्यूटी करते हैं, कोई ऑफिसर है तो उसका भी कर्तव्य हमें याद रहता है। हम किसान हैं तो किसान का कर्तव्य याद रहता है, पशुपालन, खेती। लेकिन वास्तव में सब कोई जीव है, और जीव को भूलने से बाकी कर्तव्य याद रहते हैं, जीव का कर्तव्य भूल जाता है। तो जीव का कर्तव्य याद रहेगा तो जीव का कर्तव्य है मालिक का नाम लेना, और कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि जीव गुणातीत है, चेतन है, अमल है, सहज ही सुख राशि में निवास करने वाला है। तो जीव सहज सुख राशि में कब होगा? जब सुख उसके आसपास होगा, सुख की ओर देखेगा, सुख पूर्वक नाम लेगा, क्योंकि नाम, सुख तो मालिक के नाम में है और कहीं सुख है नहीं। सरकार लिखते हैं कि जन्म मरण दुख संकट टारे। तो जन्म और मरण का दुख टरेगा तब न सुख आएगा। तो जिसका जन्म मरण नहीं होता उसी को सुख है, और उसी सुख की तलाश हर जीव कर रहा है, और ये उसका ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार भी है। वो तलाश कर सकता है, सतगुरु की कृपा प्राप्त करके उसको प्राप्त भी कर सकता है। उसके लिए मनुष्य शरीर रूप एक समय उसको मिला।